हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ हेमलता। तो दोस्तों आज मैं बना रही हूँ तीसरा गेहूं का। तो आप देख सकते, आप खुद देखिए दोस्तों, इसमें बहुत मिट्टी है भाई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। और मैं इसको धोने के लिए जा रही थी, लेकिन इस बार मैं नहीं धो पाई हूँ। वैसे मैं धो के बनाती हूँ। तो हुआ इन दोस्तों कि मैंने सोचा कि मैं धो के सुखा दूँ, लेकिन इन दिनों हमारे यहाँ बंदरों का बहुत आतंक है। जैसे कि आप जानते हैं कि भाई मैं गोवर्धन से हूँ और यहाँ बंदर इतने हैं कि मैं सोच रही थी तो भाई बंदर यहाँ ही समझ लीजिए हमारे आसपास में सभी लोग खा चुके हैं बंदर। और भाई हॉस्पिटल यहाँ के इतने खराब है तो उनमें बंदर खा जाए तो इंजेक्शन भी नहीं लगाते। तो बताइए खाने की लगाओ। तो भाई मैं वहाँ अकेली आदमी अगर नाज वाज सुखा नहीं सकता है तो उसको इतना डेंजर हो रहा है हमारे यहाँ पे बंदरों का आतंक। तो भाई मैं इनको सुखाने के लिए गई थी और बंदर झपट पड़े मुझ पर। भाई दो डंडे थे, फिर भी 4 बंदरों का सामना मैं नन्ही सी जान कैसे करती। तो भाई मैं नीचे आ गई, इसको लेके मैंने नहीं ढंग से किया। 2 दिन मैंने हल्का हल्का सुखाया और फाइनली मैं अब इसको बनाने जा रही हूँ भाई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। सब काम करो, फिर भी घर की ये कहते थे कि करती क्या है। इनको जब मैं काम करती हूँ ना, या पता नहीं ये सब बाहर चले जाते हैं, इनको काम नहीं दिखता है। और जैसे ही मैं बैठूँ 2 मिनट दोपहर में, शाम को कभी भी फिर कहती है सारे दिन ऐसी पड़ी रहती है। तो बताओ ये घर वालों को मेरे काम नहीं दिखते। तो भाई मैंने इतना जोर देना छोड़ दिया भाई, मेरे बस की नहीं है बंदरों पे खपने की। काम में मैं रुकती नहीं दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है बंदरों पे खप जाऊँ। और भाई ये मेरे बच्चे हैं ना भाई, किसी काम के नहीं है। इन पर दिन भर रोटी बिगड़वा लो, कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा था बंदरों की निगाह रख लूँ, भाई ये नहीं रख सकते, इनसे रखी ही नहीं जाती दोस्तों। और गर्मी इतनी पड़ रही है पूछे वक्त, और हमारी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि यहाँ का प्रशासन लाइट भी नहीं देता है, क्योंकि इनके हर 15 दिन में इनके गोवर्धन में पता नहीं रोज क्या फंक्शन होते हैं भाई, लाइट काट लेते हैं कि गोवर्धन में काम चल रहा है। अब बताइए भाई, गोवर्धन में तो 12 मास की लाइट है, तो भाई हमारा इंतजाम तो करो। बिल दोस्तों 20 दिन बाद बिल लेने आ जाते हैं, हद कर रखी है भाई पूछी मत। भाई मैं तो गरीब हूँ, कहीं किसी से लड़ाई भी नहीं ले सकती। अगर भाई मेरे पैसा होता ना तो इनको ये समझ लीजिए मैं सब कुछ सिखा देती। लाइट प्रशासन को पानी की आपको व्यवस्था नहीं दोस्तों। पानी का तो ये है कि घर घर में समझ लगा रखे लोगों ने खोदी भाई अपने लिए, क्या करें। और वोट लेने आ जाते हैं भाई, इनको वोट दो उनको दो, भाई क्यों दें। और भाई मेरा राशन भी बना रखा है। ये मेरे खेत का गेहूँ है दोस्तों, यहाँ से आगे इतना गेहूँ होगा तो पार भी नहीं करेगी, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं, सरकार को बस अपनी वोट की चिंता है। तो देखिए ये हमारा गेहूँ है दोस्तों, राशन वासन का मुझे मिलता नहीं है। पर वैसे मुझे भी पीछे मैं एक ही चीज़ से सुखी हूँ दोस्तों कि ये ब्रज है। मैं इस चीज़ को सोच के सोच लेती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छे कर्म से जो मुझे ब्रज में जन्म दिया। यहाँ दोस्तों हमारे ब्रज में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो। और भाई अगर आपके पास पैसे की कमी है तो भाई आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि आप ब्रज में अगर आपके पास पैसे नहीं तो भूखे आप नहीं सो सकते हैं। तो यही हमारे गिरदार की कृपा है दोस्तों यहाँ। तो कभी आप आइएगा बिना पैसों के और हम रह के देखिएगा, आप भूखे नहीं सोओगे, ये मेरा दावा है आपसे। क्योंकि हमारे कार्यकाल में यहाँ कृष्ण जी का वास है, गिरदार जी हैं। तो भाई भूखा सुलाता जरूर है लेकिन भूखा उठाता नहीं है, नहीं भूखा। तो दोस्तों हमारे गिरदार जी की तो कृपा ही अलग है। मैं इसी बात से खुश हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बंदरों का आतंक है दोस्तों, कपड़ों को ले जाते हैं भाई, नाच सुखाते हैं, आधे नाच को खा जाती है। भाई अगर कोई अकेला बंदा नाच सुखा रहा हो तो भाई उसको खा जाते हैं। और इसीलिए अकेले आदमी का तो छत पर रहना ठीक भी नहीं है भाई। कई तो बच्चे गिरा दिए बंदरों ने हमारे यहाँ, और कई बुढ़ियाओं को धक्का मारे छत पे से। और एक मेरी सासू माँ को भी कुछ दिन पहले खा गए थे पीठ पर दोस्तों। हम इंजेक्शन लगवा के लाए थे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा के लाए थे दोस्तों। सरकारी हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि इंजेक्शन खत्म हो गए। बताइए हर जगह इतना घोटाला है। योगी जी कितनी कोशिश करते हैं तो प्रशासन की आग नहीं हो रही है भाई, ये नहीं सुधरेंगे। अगर किसी की जान पहचान हो कर सकते भाई प्लीज़ इन सब की कंप्लेन कर दो, क्योंकि भाई मेरे बच्ची बात तो है नहीं। मैं सबसे बहुत दुखी हूँ और मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं बना रही हूँ पीसना, क्योंकि भाई गर्मी है। रोटी तो उतनी बनती है दोस्तों, वो अलग बात है कि मेरे घर के लोग खाते नहीं है, आगे बिगड़ जाती हैं, बिगड़ती भी नहीं है दोस्तों। मैं उन रोटियों को बेजवान को डाल देती हूँ, कुत्ते को, बिल्ली को, बंदरों को नहीं डालती, क्योंकि मुझे तो गुस्सा सकल
भी नहीं आती है, लाइट इसी नहीं आती है। अब क्या किया जाए भाई, अब तो गरीब आदमी तो रह गए बिना लाइट के भी। भाई मन तो कह रहा है कि जब तक हमारे गिरदार नहीं चाहिए हम नहीं मरते, चाहे तुम लाइट मत दो, पानी मत दो, कुछ भी मत दो भाई, कुछ भी मत दो। हम तो गिरराज जी के भरोसे थे, हैं और रहेंगे। और गिरराज जी की मुझ पर इतनी कृपा है दोस्तों कि उन्होंने मुझे इतनी दूर से अपने धाम में बुला लिया, मुझे यहाँ स्थान दिया, मेरी ससुराल है ये। तो देखिए दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लग रहा है बनाने में। देखिए यहाँ तक है, मैंने 15 मिनट में ये एक चटनी बना के दिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी का कंकड़ है वो पीने पड़ रहे हैं। वो तो मेरी आँख अच्छी है दोस्तों, नई आँखें हैं। अगर कोई पूरा बनाने बैठे तो भाई उसे तो 4 दिन लग जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। आप भी अपने घर पीसना बना लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।